हल्द्वानी में जहां दंगा हुआ पुलिस ने इसे पकड़ लिया। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है समाजवादी पार्टी का नेता जावेद। कि हल्द्वानी में दंगाइयों का हिसाब जारी है। 25 से 30 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिसने आग लगाई थी उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसने दंगा भड़काया था उन सब से हिसाब किताब होगा। न सिर्फ हिसाब बल्कि इसका हर्जाना भी चुकाना होगा। इसकी वसूली भी दंगा करने वालों से ही होगी। तस्वीर में आपको दिखाऊं जो मास्टरमाइंड है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, अब तक फरार है। पुलिस ने बताया इसकी शिद्दत से तलाश हो रही है, लेकिन जिनको पकड़ा गया, अगली तस्वीर दिखाइए, जिनको पकड़ा गया है ये वो हैं आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिन्होंने अब चेहरे ढके हुए। इन सबको पकड़ा है पुलिस ने। ये सब दंगे में आरोपी हैं। इन पर आरोप है दंगा भड़काने का, दंगे में शामिल होने का। लेकिन एक शख्स जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी आज हुई आपको बताऊं, वो है समाजवादी पार्टी का नेता। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सपा नेता जिसे आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ इसकी तस्वीर है। सपा प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी का भाई है ये जावेद, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये वहां का सपा नेता है। हल्द्वानी में जहां दंगा हुआ पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये जावेद उस दिन क्या कर रहा था, ये जावेद की तस्वीर यहां सामने आई जब पुलिस लाठियां चला रही थी। उस बीच ये जावेद आया, देख रहे हैं, ये जावेद आया बीच में रोकने के लिए, देख रहे हैं। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है समाजवादी पार्टी का नेता जावेद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर दंगा भड़काने का आरोप है, हल्द्वानी में आग लगाने का आरोप है। जिन्होंने अमन में आग लगाई और दंगे की चिंगारी फैलाई, उन पर शिकंजा कसने लगा है। एक एक कर गुनहगारों की गिरफ्तारी हो रही है। मतलब जावेद हो या अब्दुल मलिक, हल्द्वानी में हिंसा फैलाने वाले हर दंगाई का पूरा हिसाब शुरू हो गया है। बनफूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता है हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियां की है। जिन घरों की छतों से पत्थर और पेट्रोल बम चले, अब वह ताले लटके। गिरफ्तारी के डर से दंगाई भागते फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा ऐसा कसा कि वो किसी शहर या किसी राज्य में भागकर भी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकते। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। अब देखिए कैसे गुनाहगार जो है वो शिकंजे में आ चुके हैं। एक भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस ने 5000 एफआईआर की। 5000 एफआईआर, इसका मतलब पुलिस बड़े स्तर पर कार्रवाई करने वाली है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़े 100 आरोपी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। 25 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। 7 राइफल, आप दंग रह जाएंगे, 1-2 नहीं 7 राइफल समेत हथियार बरामद हुए हैं। कई तमंचे भी बरामद किए गए। इसका मतलब गोली दंगाई भी चला रहे थे। आरोपियों पर रासुका यानी एनएसए और यूएपीए के तहत एक्शन की तैयारी है। मतलब दंगे के आरोपियों पर आतंकियों जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि दोबारा ये तस्वीरें सामने ना आने पाए, पुलिस पर लोग हमला ना कर सकें, और उनसे ही हिंसा में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी इन लोगों से ही की जाएगी जिसने आग लगाई। हल्द्वानी के 2 सबसे बड़े गुनाहगारों पर शिकंजा कस गया है। पहला, ये आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नेता है। ये तस्वीर इसकी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये वहां मौजूद था। हल्द्वानी हिंसा में भड़काने में जावेद का बड़ा हाथ था। इसका नाम जावेद है। जावेद सिद्दीकी बड़ा राजनीतिक रसूख रखता है। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी मतीन सिद्दीकी, इसके भाई भी की तस्वीर भी इसमें है। मतीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई बार मिल चुका है ये,
खुद को अखिलेश के करीबी होने का दावा करता है। पुलिस और प्रशासन के बीच दबंगई दिखाने की कोशिश उस रोज ये कर रहा था। मजहब के नाम पर कई पार्षदों को हिंसा में अपने साथ जोड़ा, आरोप है। हिंसा के वक्त पुलिस को धमकाने और रोकने का भी आरोप है। एक वीडियो में दंगाइयों को बचाते और पुलिस को भगाते हुए भी नजर आया जावेद। इसी के भी बाद जावेद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया और 5 बड़े आरोपियों के साथ इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अगला बड़ा नाम कौन है? यह है मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हल्द्वानी हिंसा में। यह उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मलिक नाम है, जावेद मलिक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, तो कब्जे के लिए भी आरोपी है। 50 रुपए के स्टाम्प पर कई टुकड़ों में जमीन बेचने लगा था ये, और उसी के इशारे पर बनभूलपुरा में अवैध मदरसा बना। यहां की हकीकत यह है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर जमीन बेच दी जाती है, अवैध जमीन। धीरे धीरे सरकारी जमीन पर अवैध बसावट करा दी इसने। प्रशासन अवैध निर्माण गिराने पहुंचा तो विरोध किया। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रशासन को रोक रहा है, उससे बहस कर रहा है। फिर मजहब का नाम लेकर हिंसा की आग भड़काई, आरोप है। पथराव और हिंसा के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे किया। अगर आप देखिए जितने भी प्रदर्शन हुए उसमें महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया। इसी के इशारे पर छतों से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। ये बेगुनाह और मासूम नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियां जलाई गई हैं, ये जलवाई गई हैं, पुलिस थाने फूके गए, वो कोई आकर तो फूक कर गया है, कोई तो आकर आग लगा गया है। हवा में तो किसी ने नहीं किया, ना पत्थर हवा से चले, फेंके गए। हिंसा फैलाने के बाद अब्दुल मलिक मौके से फरार हो गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अब्दुल मलिक की तलाश तेज हो चुकी है। यह स्थिति है इस वक्त। सुनिए जरा, और उससे पहले आपको दिखाऊं हिंसाग्रस्त इलाके में जहां दंगा हुआ वहां जमीयत की एक टीम पहुंची है। अमूमन इस तरह की स्थिति होती है। जहांगीरपुरी में भी जब बुलडोजर चला तो वहां जमीयत की टीम पहुंची थी। ये जमीयत के नेता आप देख रहे हैं, जमीयत उलेमाओं का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा इलाके में। इस प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि बेगुनाह और बेकसूरों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को और जमीयत के सचिव को। हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलिशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब एक हर एक मजहब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था। पत्थरबाजी से दोनों का नुकसान हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी पत्थरबाज है या जो भी समाज के माहौल को खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगजनी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी जिन्होंने की है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। वीडियोज ऐसे भी आ रहे हैं कि इधर से पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, उधर से पब्लिक भी पत्थरबाजी कर रही है, दोनों की वीडियोज हैं। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आपको दिखाऊं कि आखिर हल्द्वानी में हालात क्या है। हालात ये है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था है। ये देख रहे हैं एसएसबी के जवान बुला लिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, कई कंपनियां मंगा ली गई हैं। एसएसबी के सुरक्षा कंपनियां कई अलग अलग जिलों से, कई अलग अलग जगहों से मंगाई गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लोग घर छोड़कर भाग गए। ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी पर, यहां बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है। सुनिए जरा हल्द्वानी की तस्वीर। एक टेंडर आ गए, यहाँ पे गाड़ी आ गई है, जिसको लेनी हो वो आ जाए, लेकिन कृपया कोई अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करे। एक एक करके आए, एक ही परिवार से एक सदस्य आए। इंडियन गैस टेंडर आ गए, यहाँ पे गाड़ी आ गई है, जिसको लेनी हो वो आ जाए, लेकिन देखिए कृपया वहां प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसे जरूरी सामान लेना है वो घर से बाहर निकले, लेकिन घरों पर ताले लटके हैं। देखिए एक घर यहां ताला लगा हुआ है, लोगों ने घरों पर ताले लगाकर और चले गए। 2 घर 3 घर आप देख रहे हैं लाइन से, सारे घरों में ताले लटके। चौथा घर जहां ताला लगा है, एक और घर उसके बगल में आप देख रहे हैं, ये भी ताला लटका हुआ है। लोग घर छोड़ छोड़कर भाग गए। अब भागने के पीछे 2 वजह, एक वजह तो ये कि इनमें क्या उपद्रवी मौजूद थे, दंगाई थे। दूसरी वजह ये
कि गिरफ्तारी का डर, तीसरी वजह यह कि पुलिस की कार्रवाई का डर। तो देखिए क्या स्थिति है हल्द्वानी की। ये देख रहे हैं घरों पर ताले लटके। हल्द्वानी दंगे के बाद बनभूलपुरा में सन्नाटा है और 100 से ज्यादा घरों में ताले लग गए। दंगों के बाद 500 से ज्यादा लोग गायब हैं इलाके से। दावा है कि ये दंगों में शामिल लोगों का घर है और जो हिंसा वाले दिन से ही घर से भाग गए, उसके बाद से रात से ताले। हिंसा के पीछे एक रोहिंग्या का हाथ भी सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जो अवैध रूप से यहां रह रहे थे रोहिंग्या, वो भी हिंसा में शामिल थे। कहा जा रहा है कुछ घरों में रोहिंग्या छिपे हुए थे और 8 फरवरी को दंगे भड़काने के बाद वो यहां से भाग गए। तो इन रोहिंग्या को पनाह देने वाले भी फरार हो गए हैं। जब 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर जमीनें बिक रही थी तो कौन खरीद रहा था, कैसे खरीद रहा था, कहां से खरीद रहा था, कोई कुछ नहीं जानता। इनमें से कई आरोपी शहर और राज्य भी छोड़ गए। खबर यह है दंगे के बाद गिरफ्तारी के डर से उपद्रवी भागे हैं और उन्हें अंदाजा हो गया था कि पुलिस अब बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस के दर्जनों, लगभग 100 पुलिस वाले घायल हुए। वो हल्द्वानी में कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, दंगाइयों को लगा। पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाया है। उत्तराखंड पुलिस की 10 टीमें बनाई गई जो लगातार दबिश दे रही, जो अब जिला और राज्य के बाहर तलाश कर रही हैं। और इसी की हकीकत यह है कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास नजर रखी जा रही, क्योंकि उपद्रवियों के भागकर यहां पहुंचने की संभावना है कि दिल्ली भागेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकलकर जाएंगे हल्द्वानी से, क्योंकि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भी दिल्ली में होने की संभावना है। पहले खबर आई उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब खबर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तराखंड से सटे सहारनपुर, बरेली में भी अलर्ट जारी किया गया। मतलब घर से भागकर भी दंगाई अब बचने वाला नहीं है। यह है हकीकत। अब देखिए हमारे सहयोगी जतिन जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पहले दिन से, उनकी रिपोर्ट देखिए कि लोगों ने कैसे घरों पर ताला लगा दिया है और सन्नाटा पसरा है, क्योंकि कर्फ्यू लगा था लेकिन लोग घर छोड़ छोड़कर भाग गए। देखिए जतिन की रिपोर्ट। जो रेजिडेंशियल घर हैं आप देखेंगे उन घरों में भी ताला जो है वो लगा हुआ। आप ये घर देखिए, इस घर के बाहर ताला लगा हुआ है और बाहर ईंट तमाम यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। और दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सन्नाटा यहाँ पर पूरे तरीके से पसरा हुआ है और अमन शांति की जो अपील है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। ये घर देखिए, इस घर पर भी आपको ताला नज़र आ जाएगा, उसको लेकर भी जाँच जो है वो की जा रही है। आप ये देखिए, ये फैक्ट्री है, मजदूर कहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते थे लेकिन ताला लगा हुआ है। और आगे बढ़े, ये घर देखिए आप, घर के बाहर आपको ताला लगा हुआ नज़र आ जाएगा। साफ तौर पर आप देखेंगे कि रिहाइश तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे घर इस तरीके से भी हैं कि जहाँ पर ताला भी साफ तौर पर आपको लगा नज़र आ जाएगा। लेकिन अमन शांति की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देख ली वहां से। अब दूसरी स्थिति क्या है, मौके पर जो सिक्योरिटी तैनात है ये आप देख रहे हैं। ये मौके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग घरों से निकल रहे हैं सामान लेने के लिए, दूध लेने के लिए, रोज की जरूरत की चीजें लेने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं हालात, ढील दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए सर। बाजार खोल दिए गए कर्फ्यू के बाद, अब बाजार खुले हैं क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी की टीम तैनात है मौके पर और इसलिए तैनात है क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। देखिए जरा, हल्द्वानी में तनाव के बीच शांति का माहौल है और ये एसएसबी के जवान मौजूद हैं। शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की एक टीम पहुंच चुकी है। एसएसबी की 3 और टीम आज रात से मोर्चा संभालेंगी। एसएसबी की एक टुकड़ी में 150 प्रशिक्षित जवान होते हैं। ये बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों का खास दस्ता होता है जो आतंकी साजिश नाकाम करने में माहिर होते हैं और आतंकियों की तरह दंगाइयों से भी निपट सकते हैं। खासियत यह है, राज्य के सचिव ने हल्द्वानी में इनकी मांग की थी। प्रशासन दंगाइयों की तेजी से धरपकड़ कर रही है, इसलिए आशंका है कि कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। इसका माहौल बिगाड़ने के लिए फिर सड़क पर उतर सकते हैं। पहले से 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर में तैनात हैं और एसएसबी की टीम आने से हल्द्वानी छावनी बन गई है। बनभूलपुरा के अलावा बाकी हिस्से में हालात बेहतर हैं। इसके चलते 37 घंटे बाद दुकान बाजार खोल दिए गए हैं। शहर के बाकी हिस्सों में इंटरनेट भी शुरू हो गया है और हालांकि पूरे इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। भीड़ बढ़ाने और अफवाह फैलाने वाले रडार पर है इस वक्त।